नमस्कार, आई इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दरअसल ये बात शुरू हुई है, अमेजॉन एक दुनिया भर की मशहूर कंपनी है जो सामान बेचती है। असल में इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका के वाशिंगटन से। 1994 की बात है, 5 जुलाई का दिन था जब इसके मालिक जेफ बेजोस ने अपने गैरेज से इस कंपनी की शुरुआत की थी। पूरी दुनिया में अब ये कंपनी छा गई, लेकिन हिंदुस्तान में ये अक्सर विवादों में रहती है। उसकी वजह कभी ये हमारे हिंदू समाज के देवी देवताओं का अपमान करती है, कभी राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान करती है। इसलिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और कंपनी के खिलाफ मुकदमे की बात भी कही है। चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले हम आपको ये भी सुनवाएंगे कि आखिर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री क्या कहते हैं और कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। सुनते हैं नरोत्तम मिश्रा जी की जुबानी कि उन्होंने इस बात पर कैसे रिएक्ट किया है। बहुत पीड़ादायी बात है, वो पीड़ाजनक प्रसंग है, मेरे संज्ञान में भी आया है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के अपमान का कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने डीजीपी को निर्देश दिया है कि अमेजन ऑनलाइन प्लेटफार्म पर जो बिक्री में राष्ट्रध्वज का उपयोग किया गया है, उसमें ध्वज संहिता का उल्लंघन मुझे प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है। ये असहनीय है कि जूते तक पर इसका उपयोग किया गया है। मैंने डीजीपी को निर्देश किए हैं कि अमेजन कंपनी के मालिक पर, संस्था पर जो भी है उस पर तत्काल एफआईआर मध्य प्रदेश के अंदर दर्ज कर उन पर कार्रवाई करें। जिस प्रकार से अमेजॉन की रिपब्लिक सेल के अंदर जूते के ऊपर तिरंगे का मामला सामने आया, बेहद आपत्तिजनक है। कहीं न कहीं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, तिरंगे का अपमान है जो राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। तो इसके दोषियों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस भी इस कार्रवाई की मांग करती है और कार्रवाई का समर्थन भी करती है। तो इस संगीन विवाद में हमारे साथ भाजपा के नेता धैर्यवर्धन जुड़ गए हैं और कांग्रेस के विनोद कुमार जी। तो धैर्यवर्धन जी, दरअसल ये जो सारा मामला है इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक्शन लेने की बात की है, लेकिन अमेजॉन की आदत बन गई है, कभी वो देवी देवताओं का अपमान करते हैं, कभी तिरंगे को जूते पर छाप देते हैं। तो इसको बीजेपी किस ढंग से लेती है? कोई कितना भी बड़ा ग्रुप हो, कोई कितनी बड़ी भी आर्थिक शक्ति हो, किसी को भी लोगों की भावना से, राष्ट्रीयता से खिलवाड़ का अवसर नहीं दिया जाए। लेकिन धैर्यवर्धन जी, क्या संगठन भी इसमें कुछ करने वाला है? बीजेपी संगठन, सरकार तो एक्शन ले रही है, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा। लेकिन आपको बता दें कि अमेजॉन पर 2019 में भी हिंदू देवी देवताओं के मामले पर विवाद हुआ था और वो टॉयलेट सीट पर हिंदू देवी देवताओं के फोटो भी उसने छापे थे। इसको लेकर भी काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। डोरमेट पर भी उन्होंने वो चित्र बनाए थे। उसके पहले भारत में हिंदू देवी देवताओं का अपमान तब सुर्खियों में था जब एक बहुत मशहूर चित्रकार, उन्होंने भी देवी देवताओं के फोटो थोड़े से अश्लीलता के साथ बनाए थे। लेकिन उस समय ही कहा गया था कि चूंकि चित्रकार है, कला को कला के ढंग से देखना चाहिए, इसलिए उस आलोचना को लोगों ने खारिज जैसा कर दिया था। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी भी हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दरअसल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान की बात है, जाहिर है कि इस पर पूरा देश एक है, और अमेजॉन नाम की जो संस्था है, जो बिजनेस हाउस है, ये अंतर्राष्ट्रीय है और इसकी आदत में है भारतीय प्रतीकों का अपमान करना। कांग्रेस इसे किस ढंग से लेती? क्योंकि अब की बार जो उसने किया है वो जूतों पर तिरंगे का फोटो छाप दिया है, और उसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। कांग्रेस की इसमें क्या राय है? देखिए, इससे पहले भी कांग्रेस ने अभी 15 अगस्त पे इन्होंने जो आगर में किया कि जिप्सी पे उल्टा झंडा लगा था, उसको लेके भी कांग्रेस ने शिकायत की थी। हमने तो बाकायदा तथ्यों के साथ शिकायत की थी हबीबगंज थाने में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित है ये बात की कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है नेशनल फ्लैग का, कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है नेशनल एंथम का,
कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, तो जब हम उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमने देखा है वो रोडमल नागर जी जो थे, वो गवर्नर साहब खड़े थे, नेशनल एंथम बज रहा था, वो बैठे थे, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने जाके कार्रवाई की थी, वो कार्रवाई की मांग की थी, बाकायदा तथ्यों से दिखाया था। तो उस पर इसलिए सुनिए, अमेज़न पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए आप आगे, आप तो कहां सुनिए। से फिरोज भाई, आप कहां जोड़ देते हैं? अभी मुद्दे पर तो आए, अपन पॉलिटिक्स बाद में कर लेंगे। हाँ, मैं मुद्दे पे ही हूँ। हाँ जी, मैं मुद्दे पे ही हूँ। अमेज़न का जैसे आपने कहा हिंदू जी। देवी देवता, ये लोग जो हैं इनमें शक्ति नहीं है, ये झूठे राष्ट्रवादी लोग हैं। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो अपने सांसद को भी नोटिस देते, उस पर कार्रवाई कराते, मोहन यादव पे कार्रवाई कराते, जो इनके आगर में हुआ। चलिए अब अखाड़ेबाजी का आपने तय कर लिया तो मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि मुद्दा अमेज़न पर था, आप सबसे पहले चले गए बीजेपी पर, फिर उसके बाद दूसरी जगह चले गए, तो इस अखाड़ेबाजी का मैं पूछ लेता हूं। धैर्यवर्धन जी, फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि आप का जो राष्ट्रवाद है वो झूठा है, क्योंकि आप अपने सांसद पर कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या वजह है? तो फिर किस मुंह से आप अमेज़न पर कार्रवाई की बात करते हैं? मुझे बताइए, कोई मानवीय भूल होगी तो क्या उसका परीक्षण नहीं किया जाएगा कि कांग्रेस के कहने से किसी को भी फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए? वो प्रकरण है, उस पर जांच की होगी, जांच में जो तथ्य आए होंगे। कई बार व्यक्ति से भूल हो जाती है, उसका भाव खराब नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जिसके मन में भी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा है, भारत के कानून को मानता है, उसके जो अधिकार और कर्तव्य में उसकी आस्था है, वो कभी भी इस प्रकार का व्यवहार जानबूझकर नहीं कर सकता। ना ही कोई करते हैं इस देश में कुछ लोग जो करते हैं जानबूझकर कैसा व्यवहार, वो कहते हैं कि हम नहीं उठेंगे, तो उन पर भी इनको बात करना चाहिए। हमारा कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, वे सब राष्ट्रीयता के रंग में रंगे हुए, भूल कर भी ऐसा कोई पाप कभी नहीं कर सकते। फिरोज जी, जो जानबूझकर नहीं उठते हैं राष्ट्रगान के सामने, जानबूझकर तिरंगे का अपमान करते हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिना जानबूझकर, कानून में ये नहीं लिखा है। कानून में कहीं लिखा है क्या ऐसा? ये भारतीय जनता पार्टी घर में ही तय कर लेगी कि नहीं साहब वो तो गलती से हो गया। सॉरी डजंट मेक डेड मैन अलाइव। हम तो ये सवाल कर रहे हैं, अमेज़न के ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। इससे पहले वो गांजे को लेके मामला चला, यही गृह मंत्री थे, फिर सनी लियोनी के पीछे लग गए, वो यही गृह मंत्री थे। फिर इसके बाद वो देवी देवताओं का अपमान किया। अमेज़न से आपका क्या संबंध है? उस पर क्या करना चाहिए? अमेज़न के ऊपर ये कार्रवाई कर ही नहीं सकते, ये वो अमेरिकन कंपनी है। आपकी क्या राय है? हमारा मतलब ये बिल्कुल नहीं है वो करें कि ना करें। एक कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते हम ही लोगों ने कानून बनाए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हम ही लोगों ने बनाए हैं। इनका आरएसएस तो वो भी, इनकी जो मातृ संस्था आरएसएस है, वो तो झंडा भी नहीं फहराती अपने कार्यालयों के ऊपर, तो वो तो हम ही लोगों ने बनाए। अब हमसे क्या सवाल करना? आज तो फिरोज जी, आज आप तय करके आए हैं कि जो मुद्दे की चीज है उस पर हम नहीं बोलेंगे, बाकी जगह ज्यादा बोलेंगे। आरएसएस का अपन जिक्र कभी और किसी चर्चा में करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आप पहले अमेज़न पे आए, फिर आरएसएस की धुलाई करें, बीजेपी की धुलाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य बात अभी जो है चर्चा की वो अमेज़न है। बीजेपी उस पर कार्रवाई करेगी नहीं करेगी ये उसका मुद्दा है, लेकिन गृह मंत्री ने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और निर्देश दिए हैं। इस पर आपकी क्या राय, कांग्रेस की क्या राय? देखिए, अमेज़न के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया, कोड ऑफ नेशनल फ्लैग का कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, नेशनल एंथम का कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। लेकिन ये जो भूतकाल में ये जो जितनी घटनाएं हुई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए हो या अमेज़न ने जो देवी देवताएं, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, गांजे उसके तस्कर का काम किया है, ये सारे मामलों पर आज तक क्या कार्रवाई हुई? हमारी ये भी तो सवाल है। कांग्रेस कार्रवाई करिए ना। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस इसके लिए क्या पसीना बहा रही है? खून बहाने की बात नहीं कर रही। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने तिरंगे के लिए खून बहाया, लेकिन पसीने बहाने की स्थिति में है क्या आज आप? बीजेपी के खिलाफ करिए आंदोलन। बीजेपी हमारे पास रिसिप्ट है उसकी, थाने में हमने जो कंप्लेंट की है उसकी रिसिप्ट है। देना जवाब गृह मंत्री। चलिए अब कागजी कार्रवाई, गृह मंत्री के पास हम वही लेके जाएंगे कि फिरोज जी खून बहाया कांग्रेस ने तिरंगे के लिए। हमने खून बहाया, पसीने बहाने के बजाय कागज की बात कर रहे हैं। अब वही मेरा कहना यह है कि आप अगेंस्ट बीजेपी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मुद्दे पर तो बात करें। मेरा कहना यह कि
आप आंदोलन करेंगे क्या इस पर, भाजपा के देखिए, खिलाफ, अमेजन के खिलाफ? हम तो निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। 1 तारीख से हमारा घर घर जाने का जो अभियान है हमारा शुरू हो रहा है। हम ये सारे मुद्दे लेके जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का नेतृत्व है और मध्य प्रदेश का नेतृत्व है, ये क्या अमेरिकन कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा सकता है? चलिए मैं पूछता हूं लेकिन मेरा आपसे भी सवाल है, क्या कांग्रेस अमेजन अमेरिका कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने की हिम्मत जुटा सकती है? बीजेपी को तो कमजोर मान लिया हमने, कांग्रेस की हिम्मत कहां है ये बताएं। अरे हम अमेजन के ऊपर क्यों करेंगे? हम तो गृह मंत्री का घेराव करेंगे। चलिए करो, या तो इसके ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो, घर जाओ। कब कर रहे हैं ये? करेंगे हम तो अभी करेंगे। लेकिन ये तारीख तय नहीं, अमेरिकन ये डरपोक लोग अमेरिकन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, खाली मुंह चलाएंगे, बस कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके ट्विटर इंडिया का मैं पूछता हूं चर्चा में, धैर्यवर्धन जी, अब आपके खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस करेगी क्योंकि आप अमेजन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, कांग्रेस आपके खिलाफ आंदोलन करने वाली है, आपकी राय? राघवेंद्र जी, भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र। बड़ी स्पष्ट सी बात है, क्या ये तालिबानी शासन है क्या कि कहीं पर कोई अपराध हुआ हो तो जाके बम पटक दो, फांसी पे लटका दो, वो नहीं मिले तो उसके रिश्तेदारों को मार दो? उन्होंने बहुत मुद्दे की बात, व्यवस्था है। नहीं, मुझे मेरी बात जाने दीजिए। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप भी, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि आप में ताकत नहीं कि आप अमेजन के खिलाफ कार्रवाई करें, इस पर बोलिए आप। नहीं राघवेंद्र जी, मैं विनम्रता पूर्वक वही जवाब दे रहा हूं कि भारत में एफआईआर की व्यवस्था है, कार्रवाई की व्यवस्था, प्रारंभिक स्टेप तो वही होता है। तो वो शिवराज सिंह जी की सरकार में लोगों को देखने को मिला, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि नहीं। अब उस प्राथमिकी के बाद क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, भारत के हमारे दंड संहिता के अनुसार, भारत के कानून के अनुसार अमेजन के खिलाफ कितना एक्शन हम ले सकते हैं, ये विधि विशेषज्ञ हैं, उस पर विचार करेंगे। जरूर कार्रवाई होगी और कार्रवाई की जद में जो लोग आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए आप दोनों की बातचीत पर एक तटस्थ राय लेता हूं। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। कांग्रेस का कहना यह है कि तिरंगे का अपमान पहले भी होता रहा है, लेकिन बीजेपी में ताकत नहीं कि वो अमेजन जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पर कोई कार्रवाई कर सके। कांग्रेस इस मुद्दे पर गृह मंत्री के खिलाफ आंदोलन करेगी क्योंकि वो इस बात का दबाव बनाएगी कि सरकार अमेजन पर कार्रवाई करे, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं कि वो अमेजन के खिलाफ वो सड़क पर उतरे। ये दोनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी है, इस पर आपकी तटस्थ प्रतिक्रिया क्या है? ये देखिए, ये राजनीतिक दलों की जो एक तरह से वो क्या कहते हैं कि दिखाना भी है कि हम सही हैं और करना कुछ नहीं है। दोनों अपने अपने तरीके से बचना चाहते हैं, क्योंकि जब देश का मुद्दा है या आपको लगता है कि राष्ट्र ध्वज का अपमान हो रहा है, तो उस पर तो दोनों दल को एग्रेसिव होके बीजेपी को कार्रवाई करना चाहिए कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता, और कांग्रेस को तो सड़क पर उतार जाना चाहिए, क्योंकि इस तिरंगे के लिए उसने आजादी दिलाने का कांग्रेस ने काम किया, ऐसा नहीं कि उसने नहीं किया। उन्होंने एफआईआर दर्ज करके पर्ची कटा के अपने पास रख ली है। ये कार्रवाई कांग्रेस ने की है, ये पर्याप्त नहीं लगती आपको? क्या नहीं लगता? उसके लिए अभी कांग्रेस का बड़ा राष्ट्र प्रेम में बड़ा बुरा, आजादी के आंदोलन में रही, कांग्रेस को उनको सड़क पे आ जाना चाहिए। खाली उस समय भी यदि ज्ञापन देते तो क्या देश आजाद होता? अभी बिल्कुल कांग्रेस को सड़क पे आ जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि अब कोई ये सोशल मीडिया का जमाना, सब इसी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से सब कुछ करना चाहते हैं। कोई संघर्ष की जो राजनीति थी या संघर्ष की जो क्षमता। देवदत्त जी, कांग्रेस सड़क पर तो है ही, और आप कहां कितना सड़क पर ले आएंगे उसको? सरकार में थी, अब सड़क पर आ गई है। इस मुद्दे पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है। बीजेपी और संघ को वो टारगेट पर ले रही है। इससे ज्यादा कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस को मजबूर कर देना चाहिए कांग्रेस सरकार के लिए, और कांग्रेस यदि इतना नहीं करे तो और भी क्या हो। विपक्ष की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूछ लेता हूं मैं, फिरोज जी, क्या सड़क पर आएंगे आप इस मुद्दे पर? फिरोज जी तो चले गए कहीं, संपर्क कट गया, कोशिश करते दोबारा। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछते हैं कि कांग्रेस अगर सड़क पर आई तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट कहा है राघवेंद्र जी कि भारत में कानून का राज है, कानून व्यवस्था के तहत एक्शन लिया जाता है। जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होती है, दंड की व्यवस्था होती है। यदि ऐसे प्रकरण आएंगे
और ऐसा लगेगा कि कानून की और आवश्यकता है, तो सरकारें उस पर भी विचार करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में तो नए कानून बनाए जाते हैं, कानूनों को और कठोर किया जाता है। आप देखिए कई मामलों में, चाहे बच्ची की सुरक्षा का मामला हो या अन्य मामले हो, नित नए कानून बना करके हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। चलिए, तो मैं ऐसे ही पूछ लेता अमेजन हूं। का मामला है, इस पर FIR के निर्देश हुए हैं, इस पर कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। अब इसके बाद विधिक क्या प्रावधान है, जो विधि के जानकार हैं, कानून के जानकार लोग हैं, वे इस पर सलाह मशवरा करेंगे धैर्यवर्धन जी, और हम कोशिश जरूर कर रहे कार्रवाई हैं करेंगे। फिरोज जी से संपर्क करने की, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रवाद को आप किस ढंग से लेते हैं? क्योंकि उसने अमेजन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने के लिए कोई फिरोज सिद्दीकी जी ने साफ बात नहीं की है। उनका कहना था कि हम आपके खिलाफ सड़क पर आएंगे, यानी बीजेपी के खिलाफ आएंगे, गृह मंत्री के खिलाफ आएंगे, क्योंकि आप में अमेजन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। फिरोज जी, लगता है फिरोज जी से संपर्क। फिरोज जी, मैं आपकी बात कर रहा था कि कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी में यह हिम्मत नहीं कि वो कार्रवाई कर पाए, लेकिन देवदत्त दुबे का यह कहना है कि अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस को सड़क पर आना चाहिए, कार्रवाई कराने के लिए दबाव बनाना चाहिए। इस पर कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्या सिर्फ FIR कराना पर्याप्त है, पर्ची कटाना पर्याप्त है? नहीं, हम FIR भी कराई है हमने हम गृह मंत्री से लगातार घेरेंगे भी, और नहीं कराओगे अब की बार तो हम जो है कांग्रेस अब सड़कों पर आएगी, क्योंकि ये तिरंगे का लगातार अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे पहले कहा था यूट्यूब पे से गृह मंत्री ने कहा था कि हम ये गाना हटवा देंगे। मतलब वो आप जो है लोगों की भावनाओं को हंसी मजाक समझती है। क्या ये वसूली का खेल तो नहीं चल रहा है अमेजन से कि लो तुम्हारी FIR कर रहा है, आ जाओ हमसे मिलो और अटैची दो और घर जाओ? ये मुझे लगता है कि ये सरकार जो है ये वसूली के खेल में लगी हुई है, या तो अमेजन के या ये अमेरिकन कंपनियों से डरती है। और ये जो जैसे ट्विटर इंडिया का CEO जो था वो रविशंकर प्रसाद को मुंह पे कह गया कि हम हमारे हिसाब से काम करते हैं, उन्होंने रविशंकर प्रसाद ने जोर लगाया तो उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया और ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो ये जो कमजोर डरपोक लोग हैं ये अमेरिकन कंपनियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। तिरंगे का सम्मान तो ये खुद भी नहीं करते, तो ये कार्रवाई क्या करेंगे? मुझे ये लगता है कि या तो ये वसूली का खेल कर रहे हैं अमेजन के साथ, या फिर ये कमजोर और डरपोक लोग हैं इसलिए नहीं कर पा रहे। चीजों का दोहराव हो रहा है। मैं पूछता हूं देववर्धन जी, जो आरोप है वो बहुत संगीन है, आपकी इसमें क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? की वसूली की बात है और आप डरपोक है, राष्ट्रध्वज के अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के मुद्दे पर। राघवेंद्र जी बिल्कुल गलत तरीके से बात कर रहे हैं हमारे मित्र हैं फिरोज जी, क्योंकि ये कोई 1 to 1 व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये FIR वहाँ छत्तीसगढ़ में भी करा सकते हैं, पंजाब में भी करा सकते हैं, पूरे इनके राज्य वहां पर भी करा सकते हैं। ये मामला तो बड़ा है ना, करें, किसने रोका है? ये सड़कों पर जाएं, इनके पैरों की जंग छूट जाए। हम भी कहते हैं किसकी NOC चाहिए इनको गांव-गांव जाने के लिए, आंदोलन करने के लिए? कांग्रेस पार्टी के लोग केवल ट्विटर पर नेतागिरी करते हैं, वो तो एहसान मानना चाहिए कांग्रेस के नेताओं का, अपने प्रवक्ताओं का, कि कम से कम कांग्रेस पार्टी को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते रहते हैं। अन्यथा कांग्रेस तो जनता से बहुत दूर जा चुकी है। अब ऐसे आप करेंगे तो फिर तो टीवी चैनल्स का एहसान मानो, क्योंकि वो बुला लेते हैं। ऐसी बात नहीं, कांग्रेस संघर्ष करे। अभी पिछले दिनों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने मुलाकात की थी, दिग्विजय सिंह ने बाकायदा धरना दिया था मुख्यमंत्री निवास के समक्ष। तो कांग्रेस संघर्ष तो कर रही है, लेकिन आपकी इस बात में जरूर मुझे थोड़ा सा दम लगता है कि ये पूरे देश का मामला है। अमेजन पूरे देश में जूते बांट रही है जिसपे तिरंगे का निशान है, चिन्ह है, उस पर कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने जरूर इस पर एक कदम आगे बढ़कर कार्रवाई की, लेकिन बाकी राज्यों में जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो भी इस पर कार्रवाई कर सकते थे। मैं पूछता हूं देवदत्त जी से। देवदत्त जी, कांग्रेस क्या इसमें कहीं पिछड़ गई? क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसमें बढ़त बनाए हुए हैं। बाकी राज्यों में जहां कांग्रेस शासन है वहां कांग्रेस ये कार्रवाई कर सकती थी जो गृह मंत्री ने की है नरोत्तम मिश्रा ने। आपकी राय? बिल्कुल ये बात सही है कि कांग्रेस जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहाँ आंदोलन करे, और जिन राज्यों में उनकी सरकार है सबसे पहले वहाँ तो कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी जिन राज्यों में सरकार है वहाँ इसको कार्रवाई, क्योंकि अमेजन का मामला तो पूरे देश में, अकेले मध्य प्रदेश में तो चूंकि आ नहीं रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं। तो कांग्रेस को तो इस मामले में पहले कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा फिर दोनों ही दलों को बयानबाजी तक ही सीमित माना जाएगा, क्योंकि कार्रवाई करने के लिए सत्ता में बीजेपी है, विपक्ष में कांग्रेस है, कहीं कांग्रेस की सत्ता में, फिरोज तो जी, कार्रवाई फिरोज जी, कार्रवाई तो कांग्रेस भी कर सकती थी, वो क्यों पिछड़ गई?
देखिए भाई, कांग्रेस कर सकती, ये केंद्र सरकार कहाँ है हमारी? अमेजन को गेटवे किसने दिया है? केंद्र सरकार ने दिया। एग्रीमेंट किसने साइन किया है? केंद्र सरकार ने किया है। बिल्कुल, तो वो कहाँ है हमारी केंद्र सरकार? मेरा बहुत सीधा सवाल है, सीधा सा सवाल है। सवाल ये है, जिन राज्यों में और दूसरे नहीं, अरे भाई वो दूसरे राज्यों का दूसरे राज्य का प्रवक्ता बताया। क्या आप भी डर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं अमेजन से आप भी डर गए? अरे राघवेंद्र जी, आप और देवदत्त दुबे जी तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप जरा लाइन पे ले लो ना उनको, गृह मंत्री जी को पूछिए कि ना साहब ये जो पहले एफआईआर की थी इन पर क्या क्या कार्रवाई हुई, जरा स्टेटस रिपोर्ट दे दो तो हम चला दें अपने चैनल पे। ये सब वसूली का जो खेल है। फिरोज जी, अभी तो आप ही लाइन पे नहीं आ पा रहे ठीक से। है। मेरा सवाल ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वो प्रदेश सरकारें, तो जैसा गृह मंत्री ने किया है, आप क्यों कार्रवाई नहीं करते? क्योंकि ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, अमेजन तो पूरे देश में सामान की सप्लाई करता है। नहीं भाई, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्या क्या दिक्कत है? करते भाई, हमारे गृह मंत्री ये वसूली के काम नहीं करते कि तुम्हें डरा दिया, डरा के अटैची ले ली तो छोड़ दिया। आप बिल्कुल पक्के में कार्रवाई करें, ना वसूली करें जो आपका कथित आरोप है, लेकिन कार्रवाई तो वहां से बिल्कुल भी कुछ नहीं हुई। नहीं तो ये ऐसा है ना कि केंद्र सरकार को करना चाहिए ना ये कार्रवाई। तो अमेजन ऑल इंडिया में सप्लाई कर रहा है, और ऑल इंडिया में अगर क्या उसने हमारे अगर नियमों का उल्लंघन किया है, जो भारत सरकार से उसका एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन किया है। चलिए, समय खत्म हो रहा है। देववर्धन जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आगे आए, लेकिन बाकी राज्यों के और गृह मंत्री या सरकार आगे नहीं आई, और केंद्र सरकार ने भी कोई इसमें एक्शन नहीं लिया है। ये बात महत्वपूर्ण है, आपकी राय इसमें? भारतीय जनता पार्टी का हर आमो खास कार्यकर्ता, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, कोई भी किसी भी कीमत पर राष्ट्रवाद से, राष्ट्रीयता पर समझौता नहीं कर सकते हैं। कोई कितनी भी महाशक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यवसायी हो, राष्ट्रीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, कांग्रेस की राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने तो ये पत्थर उछाला है, उसी की लहरें तो समेट रहे थे। फिरोज जी कह रहे थे दूसरे राज्य का प्रवक्ता बताएगा, तो भाई बाकी जगह पे आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, करिए ना कार्रवाई। शिवसेना के साथ आप महाराष्ट्र में भी है, जो आप एक्शन नहीं लेते हैं। चलिए, समय खत्म हो रहा है। देवदत्त जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। बिल्कुल, ये ऐसा मामला है कि अब बयानों से काम नहीं चलेगा कि हम बयान दे के और कहे कि हम राष्ट्रभक्त हैं या हम कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों ही दलों के पास पर्याप्त अवसर है, जो भी सरकार कार्रवाई करेगी उसकी बढ़त मानी जाएगी कि राष्ट्र के और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कितनी आगे बढ़कर है। मतलब बयानों तक सीमित यदि रहेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये मामला पार्टियों का नहीं है, सरकारों का नहीं है, ये देश का मामला है, और सभी दलों को राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर देश के मामले में कार्रवाई करने की या बात करने की जरूरत है। बीजेपी, कांग्रेस, संघ, ये रहे ना रहे, देश तो रहेगा ना। सवाल यह है कि बीजेपी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात की, लेकिन बाकी राज्यों के भी गृह मंत्री, मुख्यमंत्रियों को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत महसूस लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कांग्रेस ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार को भी एक्शन लेने की जरूरत है, इसका सबको इंतजार होगा कि इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है या क्या कार्रवाई करती है। IND स्पेशल में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।